वैभव, कश्मीर में हमारी साइड कश्मीर जो है, जैसे आजाद कश्मीर आप लोग पीओके कहते हैं, काफी हंगामा है, काफी प्रोटेस्ट चल रहा है। क्या लग रहा है आपको, क्या इनके कंट्रोल से बाहर हो गई है अब बात पाकिस्तान की स्टेट से? दोस्तों, सवाल बहुत सीधा सा है कि क्या पीओके पाकिस्तान के हाथ से निकल रहा है? और इस सवाल का जवाब सुनकर पाकिस्तान की नींद उड़ जाएगी। मैं ये नहीं कहूंगा कि कंट्रोल से बाहर हो गई है, बट बहुत जल्द इनके कंट्रोल से बाहर चली जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से ये सिचुएशन को डील कर रहे हैं। और आप देख लीजिए, जब पहली बार जब कश्मीरियों ने प्रोटेस्ट किया लास्ट ईयर, उस समय भी बहुत ब्रुटैलिटी इन्होंने की थी, और उसके बाद थोड़ा सा पॉलिटिकल सैनिटी प्रिवेल की, और इन्होंने कहा कि ठीक है भाई, हम सारी बातें मान लेंगे। पॉलिटिशियंस ने इंटरफेयर किया, उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, हम बैठते हैं, बात करते हैं, हम आपकी सारी बातें जो भी है, 15 डिमांड्स हैं, हम ये 15 डिमांड्स हम मान रहे हैं। और उसके ऊपर एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हो गया, बट उसमें 15 में से एक के ऊपर भी 1 साल के बाद तक इम्प्लीमेंटेशन नहीं की। तो जब उन्होंने दोबारा प्रोटेस्ट की कॉल दी, तो उनको सबको रॉ का एजेंट बना दिया, उनके ऊपर गोलियां चलानी शुरू कर दी, उनको मारना शुरू कर दिया। और हमने देखा है कि वहां के जो आईजीपी है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर के, वो जिस तरह का स्टेटमेंट हो, वो खुद रिटायर्ड मतलब एक फौजी रहे हुए हैं। अब वो पुलिस में आ गए, तो वो यहाँ पे भी जिस तरह की उन्होंने स्टेटमेंट्स दी कि भाई जो भी दिखता है ठोक दो, मार दो, और बिल्कुल कोई भी रहम नहीं करना इनके ऊपर। तो अगर पुलिस इस तरह का अगर स्टेटमेंट देती है और पुलिस ऑफिसर्स, जिनका काम बेसिकली क्राउड मैनेजमेंट का है, क्राउड को गोलियां मारना उनका काम नहीं है। पुलिस का काम ये नहीं। आपको याद होगा तो इंडिया में भी लाल किले के ऊपर जब किसान आंदोलन हुआ था, तो लोग बहुत प्लानिंग के साथ चढ़ गए थे, और इस उम्मीद में चढ़ गए थे कि भाई अगर हम इस तरह से कुछ करते हैं और हम पुलिस वालों को मारते पीटते हैं, और वो टारगेट करके पुलिस वालों को मार रहे थे, तो पुलिस जो है वो फायर करेगी, और जब पुलिस फायर करेगी प्रेशर में आकर के, तो लाशें गिरेंगी, और फिर हम इसको एक नेशन वाइड एक प्रोटेस्ट बना करके, और इंडिया में जो है रेजीम चेंज ऑपरेशन जो है वो करेंगे। बिकॉज इंडिया की जो मेजोरिटी पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई है, और पूरे देश में ये मैसेज जाएगा कि सरकार ने जो है किसानों के ऊपर नेशनल कैपिटल में लाल किले के ऊपर, जहां पे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया झंडा फहराते हैं 15 अगस्त को, वहां पे जो है इन्होंने गोलियां मारी हैं किसानों को। लेकिन उस दिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया? गवर्नमेंट ने पुलिस वालों को उस दिन हथियार ही नहीं दिए। उनके पास उस समय ना कोई राइफल थी, ना कोई असॉल्ट राइफल थी, ना कोई कुछ भी नहीं था। उनके हाथ में सब डंडे थे, पुलिस वालों के हाथ में। ये गवर्नमेंट का डिसीजन था, ये होम मिनिस्ट्री का या आपका जैसा इंटीरियर मिनिस्ट्री है उसका डिसीजन था कि भाई इनके हाथ में, क्योंकि जब प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, अगर मुझे 50 लोग घेर लेंगे, तो मैं अपनी सेल्फ डिफेंस में मेरे हाथ में जो हथियार होगा मैं उसको इस्तेमाल करूंगा। तो गोलियां चल जाएंगी, और गोलियां चलेंगी तो लाशें गिरेंगी, और इससे एक बहुत गलत मैसेज जाएगा कि भाई सरकार अपने ही सिटीजन को गोली मार रही है। तो इंडिया ने जो है वो नहीं होने दिया, और इंडिया ने उस दिन अपने पुलिस वालों को हथियार नहीं दिए। क्यों? क्योंकि क्राउड मैनेजमेंट पुलिस का काम है, क्राइम को रोकना पुलिस का काम है, प्रिवेंशन ऑफ क्राइम पुलिस का काम है, इन्वेस्टिगेशन ऑफ क्राइम पुलिस का काम है। सिटीजन्स के ऊपर गोलियां चलाना पुलिस का काम नहीं है। इवन फॉर दैट मैटर, जब कई बार इंडिया में ऐसा होता है कि जब कोई क्रिमिनल भी होता है, अगर उसको गोली लग भी जाती है, तो उसको कोर्ट में जाकर के जज के सामने प्रूफ करना पड़ता है, उसकी इन्वेस्टिगेशन होती है कि भाई क्या ये गोली चलाना सेल्फ डिफेंस था, तो क्या ये वाकई में सच था, या ये पुलिस ने क्रिएट किया है। और इसके ऊपर बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ, बिकॉज मेरे फादर खुद पुलिस ऑफिसर रहे हैं। बहुत सारे लोग जिन्होंने फेक एनकाउंटर्स किए हैं, उनकी नौकरियां गई हैं, उन्होंने 1400 साल उनको जेल हुई है। ये मैंने अपनी आंखों से देखा हुआ है। और मैं जिनकी बात कर रहा हूँ फेक एनकाउंटर्स की, इसमें कई सारे बहुत ड्रेडेड क्रिमिनल्स थे, नक्सलवादी थे। अगर उनका भी फेक एनकाउंटर हुआ है, तो वैसे भी लोगों को सजा हुई है। तो इंडिया इन चीजों को लेकर के बहुत सीरियस है, क्योंकि चाहे वो क्रिमिनल हो, चाहे वो नक्सलवादी हो, वो हमारा सिटीजन है। ये चीज आतंकवादियों के ऊपर अप्लाई नहीं होती, जो कि आतंकवादी हैं, बाहर से आए हुए हैं, या स्टेट के खिलाफ जिन्होंने, जैसे जम्मू कश्मीर एक कॉन्फ्लिक्ट जोन है, वहां पे भले ही अप्लाई। इवन इंडिया में आर्मी ऑफिसर्स हैं, ऐसा आपको दर्जनों आर्मी ऑफिसर्स मिल जाएंगे, जवान मिल जाएंगे, जिनके ऊपर कोर्ट मार्शल हुए हैं इसकी वजह से कि अगर उन्होंने फेक एनकाउंटर्स किया, गलत इंसान को गोली मारी है, या गलत फेक उन्होंने कोई सीन क्रिएट करने की कोशिश की है। तो जांच इंडिया में, इन्वेस्टिगेशन इन चीजों की बहुत सीरियसली होती है। तो पाकिस्तान में क्या है कि पाकिस्तान में आज तक किसी भी फौजी का कोर्ट मार्शल ह्यूमन राइट्स के ग्राउंड पे नहीं हुआ। आज तक पाकिस्तान की हिस्ट्री में आज तक कोई पुलिस वाला फेक एनकाउंटर की वजह से अपनी नौकरी से हाथ नहीं धोया है, या वो कभी जेल नहीं गया। सो
आपके यहाँ पे प्रेसिडेंस नहीं है, आपके यहाँ पे जो रियासत है, रियासत सांप की तरह जो अपने बच्चे खाती है। वहां पे जो पाकिस्तानी पैदा हुआ है, उस पाकिस्तानी के कोई अपने पर कोई हुकूक नहीं है, कोई उसके अपने पर्सनल राइट्स नहीं है, कोई सेंस ऑफ बिलोंगिंग आपने छोड़ी नहीं है कि भाई हमारी अपनी स्टेट के साथ सेंस ऑफ बिलोंगिंग है। तो जब आप हर किसी को गोलियां मारेंगे, या पुलिस भी गोलियां मारना शुरू कर देगी लोगों को, अपने यहाँ प्रोटेस्ट करने वालों को, प्रोटेस्टर्स को, जो बेसिकली अपने ह्यूमन राइट्स की बात कर रहे हैं, जो ये कह रहे हैं कि यार, मतलब इतनी बेसिक सी चीज हमने पिछले प्रोग्राम में भी आपके साथ डिस्कस किया था कि भाई एक बेसिक सी चीज है कि एक पंजाबी आदमी लाहौर में 500 का रिचार्ज कराता है 1 GB का, उसको जो स्पीड मिलती है 4G की, वो मुझे भिंबर में, कोटली में, मुजफ्फराबाद में, मैं जब 1 GB का रिचार्ज कराता हूँ 4G का, 5G का, तो मुझे क्यों नहीं मिलती? मुझे 2G 5G का पैसा लेकर के मुझे 2G क्यों दिया जा रहा है? तो अब इतनी बेसिक सी चीज अगर स्टेट नहीं देगी और ये मांगने पर अगर गोलियां मारेगी, अगर वो ये कहता है कि यार हमारा जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, हम जिसको वोट देते हैं वो बनना चाहिए, हमारे ऊपर ये बाहर से लाए हुए लोग क्यों थोप रहे हो? हमारा लोकल अपना कश्मीरी आदमी जो है वो हमारा रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, वो हमारी असेंबली में बैठना चाहिए। आप ये इंडियन जम्मू एंड कश्मीर से ला करके रिजर्व सीटों पे आप लोगों को क्यों इलेक्ट करा रहे हो? आप ये इस्लामाबाद और पेशावर से लाए हुए लोगों को आप हमारे यहाँ पे क्यों आप वजीर आला बना रहे हो? अब इतनी बेसिक सी चीज है, अब अगर आप इस पे भी अगर लोग गोलियां मारेंगे, तो आप जो कह रही है ना कि इस कंट्रोल से बाहर चली गई है, कंट्रोल से बाहर चली जाएगी, और ये बहुत नजदीक समय आ चुका है। और मुझे पता है कि आपकी रियासत ने एक्चुअली तारीख से कुछ भी नहीं सीखा है। ये इनका सेम तरीका वारदात जो है, ये इस पाकिस्तान में भी था, यही सेम तरीका है वारदात इनका केपी में भी है, यही सेम तरीका है वारदात इनका बलूचिस्तान में भी है, सेम तरीका है वारदात इनका सिंध में भी और कराची में भी है, और वही सेम तरीका है वारदात इन्होंने अब पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर में भी शुरू किया है। तो जैसे बाकी जगह पे सिचुएशंस आउट ऑफ द कंट्रोल चली गई हैं और रियासत को वहां पे जो है मार पड़ रही है और वहां पे इतनी मास कैजुअलिटीज हो रही हैं हर साल, तो जम्मू एंड कश्मीर में भी होनी शुरू हो जाएगी। जैसे आज वहां पे इतनी पीक पे इंसर्जेंसी चल रही है बलूचिस्तान में, केपी में, यहाँ पे भी शुरू हो जाएगी, तो वहां पे भी शुरू हो जाएगी। तो फिर इनके पास, और ये चाहते हैं कि वो हो, और इसमें इनका एक गेम प्लान ये भी है कि हम इसको, जैसे इंडिया ने आर्टिकल 370 खत्म करके जो इंडियन जम्मू एंड कश्मीर का जो हिस्सा है उसको अपने स्टेट में जम कर लिया, हम भी जो है, जो सो कॉल्ड आजाद जम्मू एंड कश्मीर हमने बनाया हुआ है गिलगित बल्तिस्तान, हम इसको भी अपने पाकिस्तान की जो यूनियन है इसमें हम जम कर लें। और वैसा ही करने के लिए हमको एक नैरेटिव चाहिए, एक हमको पब्लिक सपोर्ट चाहिए, पब्लिक में एक व्यू पॉइंट चाहिए। तो हम इस तरह का कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर दें और फिर लास्ट में हम ऐसा करके लोगों को जस्टिफाई कर दें कि देखिए अगर हम ऐसा ना करते तो अजीत डोभाल और रॉ और इनकी तो साजिश थी, और वहां पे तो इंसर्जेंसी शुरू होने वाली थी, और वो जो है इंडिया जो है वहां पे उसको अपने पीओके को इंडिया में मिला लेता अगर हम ऐसा ना करते। तो इस तरह की वारदात डालने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इनको लगता है कि ये गेम प्लान सिर्फ इनको समझ में आ रहा है, औरों को नहीं आ रहा है। लेकिन इनको ये नहीं पता है कि जो बॉर्डर के इस पार बैठे हुए लोग हैं उनके पास भी दिमाग है और उनको पता है कि ये क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो कर ले कोशिश, लेकिन वो कामयाब नहीं होगी। पीओके में पाकिस्तान का जो कंट्रोल है वो पहले जैसा नहीं रहा। पहले पीओके में पाकिस्तान के खिलाफ आवाजें बहुत धीमी थी, डर था, खौफ था, लोग डर कर बोलते थे। इस्लामाबाद और रावलपिंडी जो भी फैसला करते थे वही लागू होता था। लेकिन आज तस्वीर बदल चुकी है। अब पीओके की जनता खुलेआम पूछ रही है कि हमारी बिजली कहाँ है, हमारा आटा महंगा क्यों है, हमारी नौकरियां कहाँ हैं, हमारे संसाधन पाकिस्तान इस्तेमाल करे और हमें बदले में गरीबी मिले, ये कब तक चलेगा? और यही सवाल पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुका है। रॉयटर्स के मुताबिक पीओके में हाल में ही जो प्रोटेस्ट हुए हैं, मुजफ्फराबाद जैसे शहर बंद रहे, स्ट्राइक हुई, पुलिस और प्रोटेस्टर्स के बीच में क्लैशेस हुए, और वहीं पर रावलकोट में भी बहुत ज़्यादा क्लैशेस हुए जिसमें कई मौतें हुई हैं। कुछ लोग बोल रहे हैं 200 से ज़्यादा मौतें हुई हैं। हालांकि आंकड़ा अभी कंफर्म नहीं है, बट जिस तरह से खबरें आती हैं उसी हिसाब से हम आपको बता रहे हैं। इंटरनेट ब्लैकआउट है, अरेस्ट हो रही हैं, वहीं पर ज्वाइंट आवामी एक्शन कमेटी के जो नेता हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। जिस इलाके को पाकिस्तान हमेशा आज़ाद कश्मीर कहकर दुनिया को दिखाता रहा, वहाँ की जनता आज कह रही कि भाई हमें राइट्स चाहिए, फैसिलिटीज़ चाहिए, डिग्निटी चाहिए। यानी
नाम आज़ाद है, लेकिन जनता सवाल पूछ रही है कि आज़ादी कहाँ है। पीओके में प्रोटेस्ट सिर्फ बिजली या आटे का मुद्दा नहीं है, ये धीरे धीरे डिग्निटी और पॉलिटिकल राइट्स का मुद्दा बनता जा रहा है। लोग पूछ रहे हैं कि हमारे इलाके में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनते हैं, लेकिन बिजली हमें क्यों नहीं मिलती। पानी हमारा, ज़मीन हमारी, रिसोर्सेज हमारे, लेकिन बिल महंगे, सुविधाएं कम, और डिसीजन मेकिंग जो है वो हमारे पास नहीं है, इस्लामाबाद के हाथ में है। यही गुस्सा अब सड़क पर दिखाई दे रहा है। 2024 में भी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में बड़ा आंदोलन हुआ, जिसमें लोगों ने आटे के जो प्राइसेस थे, बिजली के प्राइसेस थे, उनके खिलाफ आवाज़ें उठाई थी। जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने उस आंदोलन में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी, जिसके बाद सरकार को थोड़ी सी कटौती, मतलब नाम मात्र के लिए, एक तरह से दिखाने के लिए कह सकते हैं, करना पड़ा था। लेकिन ये जो एंगर है वो दोबारा पैदा हो चुका है, और ये जो गुस्सा है वो आज का नहीं है, धीरे 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 बढ़ता जा रहा है। क्योंकि जो पब्लिक है ना, वो बेरोजगारी से परेशान है, महंगाई से परेशान है, बिजली ना मिलने से परेशान है, ऊपर से जो पॉलिटिकल गुस्सा है वो तो अलग ही है। खास तौर पर देखा जाए तो जो पाकिस्तानी फौज उन पर दबाव डालती है, उन पर अत्याचार करती है, मारती है, पीटती है, आम आदमी छोड़ दो यार, नेता पेता को भी ठोक देती है। तो ये जो ग्रास रूट का एंगर है ना, वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। और यही कारण है कि अब ऐसा लगता है कि जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है वो पाकिस्तान के हाथ से निकलता जा रहा है। भारत के पास में भी अच्छा मौका है वैसे, लेकिन कुछ लोग जो बहुत जियोपॉलिटिकल को करीब से देखते हैं वो कह रहे हैं कि वो दिन आएगा जब पीओके खुद भारत के साथ विलय होएगा। आप क्या सोचते हैं दोस्तों, कमेंट करके बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।